हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बात है, आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हुए हैं अभी तक। सर तीजा वगैरह गए लगते सब जन। हाँ, गुड मॉर्निंग शिवा, गुड मॉर्निंग। चलो, ये पिछली क्लास में हम यहाँ पर रुके थे, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट ड्राइव। गुड मॉर्निंग राहुल। ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट ड्राइव। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग युवराज, गुड मॉर्निंग। Belt and ropes are used as drive to transmit power from one shaft to another. ये आपको मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि अपन आटा चक्की में जाते हैं तो आटा चक्की में देखते हैं कि दो पुली लगा होता है, एक बड़ा एक छोटा, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर एक बेल्ट लगा रहता है चौड़ा सा, है ना। किसी किसी आटे चक्की में बहुत चौड़ा वाला बेल्ट लगा रहता है और किसी किसी आटे चक्की में ना पतला वाला बेल्ट लगा रहता है। ठीक है, तो जो चौड़ा बेल्ट होता है, जो फ्लैट रहता है, एकदम चौड़ा दिखता है, मतलब करीब करीब समझ लो कि एक स्केल के चौड़ाई के बराबर दिखता है, जो है उसको बोलते हैं फ्लैट बेल्ट। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगल। और जो पतला बेल्ट रहता है, पतला बेल्ट, वो पतला बेल्ट एकदम समझ लो कि एक रस्सी टाइप का रहता है, गोल नहीं रहता लेकिन। ठीक है, उसमें वो उसकी पुली भी अलग टाइप की रहती है। तो मैं आपको ये डायग्राम में दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम देखो जरा। ये पुली है जिसके ऊपर फ्लैट बेल्ट लगा है, चौड़ा बेल्ट लगा हुआ है। और ये पुली है जिसमें वी बेल्ट लगा हुआ है। इसमें ऐसा वी शेप का ना, वी शेप का ग्रूव कटा रहता है। ठीक है, वी शेप का ग्रूव कटा रहता है। ये वी शेप में ना वो बेल्ट फंसता है, अंदर जाके फंस जाता है उसके अंदर, और ग्रिपिंग उससे मिलती है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप के तो बेल्ट हो गए। इसके अलावा आप रस्सी देखोगे, रस्सी, रस्सी का भी यूज हम करते हैं, पुली में करते हैं रस्सी को। और जैसे कुआं वगैरह में पानी वानी खींचता है ना, तो कुएं में जो पानी खींचते हैं वो रस्सी से बाल्टी को लटका देते हैं, है ना। तो रस्सी जो रहती है वो किस टाइप के पुली में रहती है, वो उसका डायग्राम ये लास्ट वाला है, सी वाला सर्कुलर बेल्ट। ठीक है, ये रस्सी है, रस्सी जो है वो वी शेप का ग्रुप कटा रहता है उस पुली में, और रस्सी उसमें फंस जाती है। ठीक, तो इस तरीके से बेल्ट दो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के बेल्ट होते हैं। दो टाइप का बेल्ट है, एक रोप है ना। तो फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट इन यूज आर फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट एंड सर्कुलर बेल्ट और रोप। To accommodate a V-belt or a rope, a groove is provided on the rim of the pulley. मतलब इसके टॉप में, रिम मतलब इसका टॉप, तो ये टॉप में एक ग्रूव, ग्रूव मतलब गड्ढा, ठीक है, वी शेप का गड्ढा, या ऐसा ट्रेपेजॉइडल शेप का गड्ढा ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि बेल्ट उसके अंदर फंसे। ठीक है, लेकिन फ्लैट बेल्ट में वो चीज नहीं होती। फ्लैट बेल्ट में सिर्फ पुली के पुली का जो ऊपर का सरफेस होता है, हल्का सा कर्व होता है, हल्का सा कर्व रहता है, और उसके ऊपर ये बेल्ट जो है लगाया हुआ रहता है। ठीक, तो इस तरीके से बेल्ट को माउंट किया जाता है पुली के ऊपर। अब हम आते हैं कि दो टाइप का बेल्ट ड्राइव होता है। बेल्ट तो तीन टाइप के हो गए, है ना, लेकिन बेल्ट ड्राइव जो है वो दो टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, एक और होता है, तीसरा भी होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हमको अभी जितना पढ़ना है उस हिसाब से दिमाग में बिठा लो कि दो टाइप का बेल्ट ड्राइव होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक, और बेल्ट जो होता है ना वो स्लिप होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत स्लिपिंग उसमें होता ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव ये दो हमको पढ़ना है। अब ओपन बेल्ट ड्राइव कैसा होता है ये देखो, ये डायग्राम देखो।
देखे ध्यान से डायग्राम को देखे। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक शाफ्ट है यहाँ पर, ये दूसरा एक पुली है यहाँ पर, ठीक है। ये शाफ्ट शाफ्ट मतलब ये बीच वाला है छोटा सा, ये बड़ा वाला पुली है, ठीक है। तो पुली है और ये एक दूसरा पुली है, ठीक है। और दो शाफ्ट हैं, मतलब दो रॉड हैं, और इन दो रॉड में ये पुली अपने अलग अलग पुली अपने लगे हुए हैं। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो, ये पहला शाफ्ट है, ठीक है। ये दूसरा शाफ्ट है, इसके ऊपर ये पुली लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज पुली, और ये पुली है ना। इस तरीके से पुली लगा हुआ है। आप इसको पुली 1 बोल सकते हैं, दिस इज पुली 2। दो पुली रहेगा, दोनों पुली के ऊपर में बेल्ट चढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये जो लगा हुआ है, इस तरीके से बेल्ट को लगाने को बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट को क्रॉस करके लगाते हैं, ऐसा क्रॉस करके लगाते हैं, ठीक है। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में होता है। तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे, इसका डिटेल फिगर, है ना। अभी हम इसी को देखते हैं। पहले इसका डेरिवेशन आप देख लो, और 90% डेरिवेशन सेम है दोनों का। इसमें लास्ट में बस ये क्रॉस होने की वजह से थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसका इसका जो डेरिवेशन है वो अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, फिगर क्लियर है। इस फिगर को ध्यान से देख लो। इस फिगर में दो चीज आपको दिमाग में बैठाना है। ये जो लिखा है स्लैक साइड, ये स्लैक साइड क्या होता है और ये टाइट साइड क्या होता है ना। स्लैक साइड और टाइट साइड क्या होता है, तो उसके लिए आप ये ध्यान दो, इसका नाम है ड्राइवर, ठीक है, और ये इसका नाम है ड्रिवन, ठीक है। तो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली। ड्राइवर किसको बोलेंगे, ड्रिवन किसको बोलेंगे? जो ड्राइव कर रहा होगा वो ड्राइवर होगा, जो मतलब जिसके कारण जिसमें इफेक्ट आएगा वो ड्राइवर होगा। देखो, ड्राइवर पुली वो होता है जो जो जिसमें मोटर फिट होती है, ठीक है ना, जिसमें मोटर फिट होती है और पावर सप्लाई, जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देते हैं, वो होता है ड्राइवर, ठीक है। और ड्रिवन मतलब वो पुली होती है जिसमें मोटर नहीं होता है, ठीक है। उसको अगर आप बेल्ट नहीं लगाओगे तो वो चलेगा ही, ठीक है। और ये ड्राइवर पुली वो है जो मोटर के साथ जो शाफ्ट लगा है ना, उसके ऊपर उसको लगा दिया जाता है, तो वो ड्राइवर होता है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं बता देता हूँ ड्राइवर कैसे होता है। ये आपका एक मोटर है मान लो, ठीक है, एक मोटर है, ठीक है, मोटर। अब ये मोटर में हर एक दुनिया में जितने भी मोटर आते हैं, सभी मोटर में ना एक ऐसा प्लग दिया रहेगा, ठीक है ना, एक ऐसा स्विच दिया रहेगा, ठीक है। ये प्लग दिया रहेगा, इसको आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे दोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आप दे दोगे, करंट, ठीक है। अब ये करंट यहाँ से आया और ये मोटर जो है वो चलने लगा। तो मोटर जो चलता है ना, तो मोटर, हर एक मोटर में, दुनिया के हर एक मोटर में एक छोटा सा रॉड ऐसे बाहर निकला रहता है, ठीक है। क्योंकि ये इनपुट इनपुट देने से वो मोटर, इनपुट क्या है, इनपुट इलेक्ट्रिक का है ना। और इलेक्ट्रिक इनपुट देने से एनर्जी का कन्वर्जन है। मोटर कुछ नहीं है, मोटर क्या करता है, एनर्जी का कन्वर्जन करता है। आप पढ़े हो ना, एनर्जी कैन नॉट बी destroyed, energy cannot be created, energy can only be converted, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने वाली मशीन
उसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ले मोटर में गया, मोटर क्या किया, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। मैकेनिकल पावर मतलब होता है रोटेशन प्रोड्यूस करना। ठीक है, बिजली बिजली का उपयोग करके आपको रोटेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो वो आपको मालूम है उसका मैकेनिज्म वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होती है उसके अंदर से, फिर वो उसके कारण घूमने लगता है, ऐसा सब रहता है उसके अंदर, है ना। तो ये एनी हाउ हमको रोटेशन आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये जो रॉड है ना, ये घूमने लगता है। ठीक है, अब इस घूमते हुए रॉड का आप जैसा चाहो उपयोग कर लो। ठीक है, ये घूमते हुए रॉड का उपयोग आपको करना है। तो इसका उपयोग अपन कैसे करते हैं कि इस घूमते हुए रॉड को, इस घूमते हुए रॉड के ऊपर, ठीक है, इस रॉड के ऊपर हम लगा देते हैं एक पुली, एक पुली लगा देते हैं। ठीक है, अब ये उससे क्या होता है, ये पुली घूमने लगती है। ठीक, तो चलो, कभी भी मोटर का जो रॉड रहता है ना, वो काफी छोटा सा रहता है, उसके ऊपर आप बेल्ट वेल्ट नहीं लगा सकते, वो पतला सा रॉड रहता है। इसीलिए उसको बड़ा करने के लिए हम उसको उसके ऊपर एक पुली लगाते हैं। पुली क्या होता है, थोड़ा बड़ा सरफेस दे देता है। बड़ा सरफेस होने से उसके ऊपर आप ये सब लगा सकते हो, चेन है, बेल्ट है ना। अब पुली लगाओगे तो बेल्ट हो जाएगा, गियर लगाओगे तो गियर ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, स्प्रॉकेट लगाओगे तो चेन ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस रॉड के ऊपर आप अलग अलग चीजें लगा के जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बेल्ट ड्राइव पढ़ रहे हैं, तो बेल्ट बेल्ट लगाने के लिए हमको इसके ऊपर एक पुली लगाना होगा। तो मोटर के ऊपर लग गई पुली। ठीक है, मोटर के ऊपर हमने लगा दिया एक पुली। अब इस पुली के ऊपर हम चढ़ा देंगे एक बेल्ट। ठीक है, इस पुली के ऊपर हम चढ़ा देते हैं बेल्ट, ऐसा बेल्ट चढ़ा देते हैं। और वो बेल्ट हम कहाँ ले जाते हैं, वो बेल्ट ले जाते हैं हम किसी दूसरी पुली। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दूसरी वाली पुली जो है ना, ये किसी दूसरी मशीन से अटैच होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरी मशीन चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे दुनिया में जो भी मशीन बनी है उसमें सब में एक मोटर फिट रहता है ना। आप लेथ मशीन देख लो, उसमें एक मोटर फिट रहता है। वो मोटर जब तक नहीं चलेगा आपका लेथ मशीन किसी काम का नहीं, है ना। जैसे घर में आप मिक्सी देखोगे, मिक्सी, है ना, मिक्सर ग्राइंडर होता है जो, उसमें एक मोटर फिट होता है। पहले आप बिजली सप्लाई देते हो, उससे वो मोटर घूमता है, उस मोटर के जरिए फिर आप कोई भी काम उसमें कर पाते हो, है ना। तो ये ऐसा ही है कि मोटर सबसे पहली मशीन है मोटर, जो आपको इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके देता है। ठीक, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम पुली ड्राइव बना सकते हैं, यहाँ पर, है ना, बेल्ट ड्राइव बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट ड्राइव बनता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। अच्छा, ड्राइवर और ड्रिवन का बात है। ड्राइवर ड्राइवर मतलब ये वो वाला पुली, वो वाला पुली जो मोटर के ऊपर लगा है, ये है ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि ये घूमेगा नहीं तब तक ये दूसरे को घुमाएगा नहीं, है ना। तो दिस इज ड्राइवर, और ये जो पुली है दूसरी वाली पुली, दिस इज ड्रिवन, ये ड्रिवन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ड्राइवर पुली कौन होता है। ड्राइवर पुली इज ड्राइवर ड्रिवन, ऐसे करके कॉपी में लिख लो ड्राइवर। ड्राइवर मतलब अ पुली which get power from motor, a pulley which get power from motor। और ड्रिवन पुली कौन सा होता है, ड्रिवन पुली अ पुली which is not directly which is not directly fitted to motor, but it rotates with
with the help of driver by using belt, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइवर और ड्रिवन पुली होगी। अब आप जरा देखो नोटेशन पे आते हैं, नोटेशन पे आ जाओ। नोटेशन में क्या दिया हुआ है? नोटेशन में दिया है कि आपका ये जो डायामीटर है, ये पहली पुली है डायामीटर, इसका डायामीटर D1 है, ठीक है। दूसरी पुली है, इसका डायामीटर D2 है, इसकी स्पीड N1 है, और दूसरे वाले की स्पीड N2, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ड्राइवर पुली जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर इस डायग्राम में, ड्राइवर पुली के अंदर जाने वाला बेल्ट टाइट है, ठीक है, और बाहर आने वाला बेल्ट लूज है। ये स्लैक मतलब होता है लूज, ठीक है। तो ये जो है ये टाइट होता है, जब अंदर जा रहा है तो ये टाइट है, ठीक है, और लूज आउट होता है। ड्राइवर पुली में लूज आउट होता है, ठीक है, और टाइट इन होता है। और ड्रिवन में उल्टा हो जाता है, ड्रिवन में लूज इन हो रहा है, ठीक है, ड्रिवन में लूज इन हो रहा है और टाइट आउट हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो ये तुम इसको सिर्फ एक ही का ध्यान रखो, है ना। ये ऐसे पूरा याद रखने की कोशिश करोगे तो बार बार कंफ्यूजन होगा। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ड्राइवर में जो इनपुट होता है वो टाइट हो, बस एक ही चीज याद रखो। ड्राइवर में जब पुली अंदर घुसता है, ड्राइवर के अंदर घुसता है तो वो टाइट होता है। घुसता है मतलब ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा ये इधर घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो घूमते हुए ये बेल्ट अंदर घुसता है, ठीक है। तो घुसने वाला बेल्ट जो है ये टाइट होता है, निकलने वाला बेल्ट अपने आप फिर आपको समझ में आ जाएगा लूज होता है, ठीक है। और ड्राइवर का याद रखोगे तो ड्रिवन में जस्ट उल्टा होता है, ड्राइवर में घुसने वाला लूज होता है और निकलने वाला टाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक ही याद रखने से, ये वाला याद रखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर में जो बेल्ट इन होता है वो टाइट, ठीक। अब ये टाइट और लूज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब ये अपने को क्या है, ये फोर्स के टाइट और लूज बोलने का मतलब यहाँ कोई फोर्स है ना भाई, है जो जो टाइट है मतलब ज्यादा है ना, और लूज है मतलब कम है, ठीक है। तो कोई फोर्स है और वो फोर्स है टेंशन T1 और टेंशन T2, ठीक है। तो टेंशन T1 इज ग्रेटर देन टेंशन T2, ठीक है। तो ये लूज और टाइट जो बोल रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, ये जानना जरूरी है। अदरवाइज आप T2 इज ग्रेटर देन T1 लिख दोगे तो गलत हो जाए, है ना। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किस साइड में टाइट है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल जो है ना, इसके न्यूमेरिकल में, पुली के न्यूमेरिकल में ऐसी बेल्ट चढ़ा के दे देते हैं, है ना, और वहां पर ड्राइवर कौन है, ड्रिवन कौन है, ऐसा पहचानना होता है, ठीक है। और उससे फिर हम पता लगाते हैं कि कौन सा टाइट साइड होना चाहिए, कौन सा लूज साइड होना चाहिए, है ना। तो उस बेसिस पे फिर हम नेमिंग करते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज को याद रखना है ना। सर ड्रिवन का साइज बड़ा भी हो सकता है क्या? है ड्रिवन का साइज बड़ा भी हो सकता है ना? हाँ,
ड्रिवन का साइज नॉर्मली बड़ा ही होता है। ये डायग्राम में छोटा बना हुआ है। अक्सर ड्रिवन जो होता है वो बड़ा होता है और ड्राइवर जो होता है वो छोटा होता है। तुम देखोगे जो मोटर में पुली लगी होती है ना वो छोटी होती है ना, और जो जो मोटर से जो बेल्ट जाता है मशीन में, ठीक है, वो पुली ना बड़ी होती है ना। ये डायग्राम जो है ना, इस डायग्राम में पुली का शेप जो दिया है वो एक्चुअल में उल्टा ही दिया हुआ है ना। ड्राइवर पुली अक्सर छोटा होता है और ड्रिवन पुली बड़ा होता है, क्योंकि मोटर रहता है एकदम छोटा सा, है ना, और छोटे से मोटर के ऊपर आप बहुत बड़ा पुली नहीं लगा सकते, है ना। तो छोटे से मोटर के ऊपर छोटा पुली लगा रहता है और उस छोटे पुली से बेल्ट लगा के हम बड़े पुली में ट्रांसफर करते हैं, है ना। अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अक्सर यही होता है। ये अब आप जरा एक चीज सोचो कि बड़े पुली से छोटे पुली में जब जाएगा, है ना, बड़े पुली से जब छोटे पुली में बेल्ट ऐसे लगेगा तो ये घूमेगा N1 स्पीड से, बड़ा पुली। तो छोटा पुली ज्यादा स्पीड घूमेगा कि धीरे घूमेगा? ज्यादा स्पीड से घूमेगा। हाँ, इन दोनों में ज्यादा स्पीड किसकी है बताओ? तो छोटा वाला घूमेगा। हाँ, छोटे वाले की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि जिसका डायामीटर कम होगा ना वो ज्यादा स्पीड घूमेगा। ये ध्यान रखना, जिसका भी डायामीटर कम होगा वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ज्यादा, ये ये डायामीटर कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मोटर धीरे घूम रहा है, ठीक है, ड्राइवर धीरे घूम रहा है और ड्रिवन तेज घूम रहा है। मतलब आपका मोटर धीरे घूम रहा है और आपका जो मेन मशीन है जहां आप काम ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, वो तेज घूम रहा है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कम ही होता है ना। मोटर ज्यादा तेज घूमता है और अपन जिस मशीन में काम करते हैं वो धीरे घूमता है। तुम लोग लेथ मशीन में काम किए हो क्या अभी इसमें वर्कशॉप में? पहले तो मशीन नहीं किए। हाँ, तो जैसे लेथ मशीन में ही बता रहा हूँ, जैसे मोटर चालू करोगे तो मोटर बड़ा स्पीड घूमता है, एकदम तेज, है ना। और लेथ मशीन अगर उतनी तेज घूमने लग जाए ना तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पर, है ना। तो इसीलिए वहां जो मोटर की पुली होती है वो छोटी होती है, मतलब वो तेज घूमता है। लेकिन बेल्ट लगा के अपन जब लेथ मशीन में लेते हैं ना, तो लेथ मशीन में देखना ऊपर साइड में बड़े बड़े पुली लगे हुए, है ना, ऊपर साइड में। तो वो बड़े बड़े पुली जो है, वो बड़ा पुली जो क्या करता है, बड़ा पुली मतलब बड़ा डाया, और बड़ा डाया मतलब लेस स्पीड, ठीक है। तो छोटा पुली का स्पीड ज्यादा होता है और बड़े पुली का स्पीड कम होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको यहाँ पर स्पीड कम चाहिए रहती है अपने मैकेनिकल में। ये डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, सभी किताबों में ऐसे ही दिया हुआ है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव का सिस्टम कैसा होता है वो आप समझ गए, है ना। बेल्ट किधर लूज होना चाहिए किधर टाइट होना चाहिए वो आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, है, यहाँ पर अभी ये सारा नोटेशन है ना, यहाँ पहले से समझ लोगे तो डेरिवेशन बस करना रह जाएगा। नेक्स्ट चीज ये है कि ये बेल्ट ध्यान देना, बेल्ट यहां से लेके यहां तक टच कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो बेल्ट है, बेल्ट का टचिंग सरफेस देखो आप, बेल्ट यहां से लेके यहां तक टच कर रहा है, ठीक है, बड़े पुली में। लेकिन छोटे पुली में तो यहां से लेके यहां तक टच कर रहा है, ठीक है। छोटे पुली में कम टच कर रहे हैं, बड़े पुली में ज्यादा टच कर रहे हैं। तो बड़े पुली में जो एंगल बन रहा है इसका, ठीक है, ये सेंटर से एंगल बना के दिखाते हैं, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये। और स्मॉल पुली में जो एंगल बन रहा है
स्मॉल पुली में एंगल ये बनता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ नोटिस करो कि ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज θ1 और ये जो एंगल बन रहा है θ2, ठीक है। दोनों एंगल में कुछ खासियत है। क्या खासियत है कि θ1 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। और स्मॉलर पुली में जो होता है ना, θ2 इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो θ1 और θ2 है क्या चीज? θ1 और θ2 इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और लैप, लैप, एंगल ऑफ लैप, ठीक। तो ये जो है ना, ये ओपन बेल्ट ड्राइव में जो बड़ी पुली होती है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बड़ा होता है, ठीक। और छोटे पुली में एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होता है, ठीक है। अब दोनों में एक खासियत है। क्या खासियत है कि दोनों में ना इक्वल अमाउंट, इसमें जितना बड़ा हो गया ना उतना ही इसमें छोटा हो जाता है। मतलब अगर आप देखो यहाँ से सीधी लाइन बना के, तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है ना, 180 डिग्री से ये एंगल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ये, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं अपन, मान लो कि थीटा ही बोल दिया, है ना, ये थीटा, ठीक। तो इधर से भी ये एंगल थीटा एक्स्ट्रा हो गया है, ये दोनों तरफ बराबर होगा, है। तो जितना बड़ी पुली में एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, छोटी पुली में उतना ही कम हो जाएगा, एग्जैक्ट उतना ही छोटी पुली में कम हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी पुली में थीटा एंगल कम हो गया, ठीक है। जितना बड़ी पुली में बढ़ा उतना ही छोटी पुली में कम हो गया। तो अब आप बोल सकते हो कि θ1 इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये 180 प्लस, बताओ कितना होगा 180 प्लस, टोटल एंगल कितना होगा बताओ, 180 प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा, 180 प्लस 2 थीटा, ठीक है। ऊपर का थीटा, नीचे का थीटा, और ये बीच का 180, तो 180 प्लस 2 थीटा, ठीक है। ये बड़ी पुली का एंगल ऑफ लैप है। और छोटी पुली का एंगल ऑफ लैप कितना है? छोटी पुली का एंगल ऑफ लैप ये लेस देन 180 है ना। 180 थीटा। तो कितना हो जाएगा ये? इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ लैप इन ओपन बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों इक्वल होता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में θ1 इज इक्वल टू θ2 होता है और दोनों का वैल्यू 180 प्लस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो फिर वो हम देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव में ये एंगल ऑफ लैप क्या होता है ये समझ में आया आपको? डेफिनेशन, एंगल ऑफ लैप मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ बेल्ट विद द सरफेस ऑफ पुली, ठीक है। पुली का पूरा जो गोल सरफेस है वो पूरा का पूरा गोल सरफेस बेल्ट के टच में नहीं रहता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एंगल तक ही बेल्ट पुली को टच करता है और वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक। बड़ी पुली में बेल्ट ज्यादा टच करता है, छोटी पुली में बेल्ट कम टच करता है। अब ये बताओ कि स्लिप किस में होगा? जो कम कांटेक्ट में रहेगा। हाँ, मतलब छोटी पुली, ठीक है। जो छोटी पुली होती है उस छोटी पुली में हमेशा स्लिप जो है
हमेशा छोटी पुली में ही होता है, ठीक है, स्मॉल पुली में ही हमेशा स्लिप होता है, ठीक है। तो अब इसका जो सारा एनालिसिस है ना वो स्मॉल पुली को लेके होता है, क्योंकि फेलियर कहाँ हो रहा है इसमें, बेल्ट, हमने बेल्ट ड्राइव बनाया है, स्लिप होने के लिए तो बनाया नहीं है, ठीक है ना। अगर बेल्ट स्लिप होता रहा तो फिर पुली तो घूमेगी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा फेलियर छोटी पुली में हो रहा है, तो छोटी पुली को लेके हमको एनालिसिस करना रहेगा, और एनालिसिस करके हमको ये पता लगाना रहेगा कि उसमें एक साइड कितना टेंशन होना चाहिए और दूसरे साइड कितना टेंशन होना चाहिए, जिससे कि उसमें स्लिप ना हो और पुली जो है वो प्रॉपरली रोटेट हो, ठीक है। तो यही एनालिसिस है, ठीक। तो ये हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव का किस्सा कहानी। अब आते हैं हम डेरिवेशन में। टाइप्स ऑफ बेल्ट आपने देख लिया, ठीक। थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है। टू ट्रांसमिट ए लार्ज पावर ए सिंगल बेल्ट और रोप may not be sufficient, so a number of belt or rope can be used, ठीक है। ये तब की बात है जब अपने को बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना हो तो हम एक की जगह ज्यादा बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पीड ऑफ शाफ्ट ये D1 D2 N1 N2 ये मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान देना है, ये अब फिर समझने वाली बात है, मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स है, जो स्कूल में पढ़ते हैं वही लगेगा, पूरे डेरिवेशन में कुछ स्पेशल चीज नहीं लगेगा। ये क्या लिखा है, लेंथ ऑफ बेल्ट दैट रन ओवर द पुली D1 पर मिनट, ठीक है। जो बड़ी पुली थी जिसका डायामीटर D1 लिया था हमने, ठीक है, उसके ऊपर जो बेल्ट चलेगा, है ना, उसका बेल्ट का लेंथ कितना होगा। ये बेल्ट जो उसके अंदर ऐसे घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से निकल रहा है, उसका लेंथ कितना होगा। ये इन हुआ, ये आउट हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट रन ओवर द पुली विथ डायमीटर D1 पर मिनट। तो स्वाभाविक है जब पुली एक बार घूमेगा, ठीक है, जब पुली एक बार घूमेगा तो कितना लेंथ कवर अप करेगा, पाई डी, 30 डिग्री। पाई डी, है ना। तो समझ लो कि पाई डी लेंथ का बेल्ट उसके ऊपर से गुजर गया, है ना, ठीक है। बेल्ट तो देखने में बेल्ट या ऐसा लगता है कि बस ये यहाँ से यहाँ तक लगा है, लेकिन पुली तो घूम रही है ना, ठीक है। बेल्ट तो केवल इतना सरफेस टच कर रहा है, लेकिन जब पुली गोल गोल घूमती है तो पुली के हर तरफ से बेल्ट होके गुजरता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि जब पुली एक बार गोल घूमता है, ठीक, तो उसके ऊपर कितने लेंथ का बेल्ट उसके ऊपर से पार हो जाता है, पाई डी, ठीक है। लेकिन अगर पुली का रोटेशन पर मिनट N1 है तो टोटल पुली टोटल बेल्ट का लेंथ कितना उसके ऊपर से गुजर जाएगा, पाई डी इंटू N1, ठीक है। पर मिनट अगर वो पुली पर मिनट N1 रोटेशन ले रहा है तब, ठीक। इसी तरीके से दूसरे पुली में होगा पाई D2 N2, ठीक है। तो ये हो गया कि लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पास फ्रॉम पुली 1, ठीक है, दैट इज पाई D1 N1, एंड लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पास फ्रॉम पुली 2 इज पाई D2 N2, ठीक है। अब अगर कोई स्लिप नहीं है ना, अभी हम ये नो स्लिप ही मान के चलेंगे, ठीक है। अभी ये स्लिप लिप के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है, स्लिप अभी कंसिडर नहीं करेंगे, देयर इज नो स्लिप, ठीक है। तो अब आइडियल केस में विदाउट स्लिप, ठीक, पाई D1 N1 मस्ट बी इक्वल टू पाई D2 N2। ये बताएगा मुझे कोई, ऐसा क्यों इक्वल कैसे हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, समझ।
नहीं होगा तो दोनों पुली एक साथ रन करेगा, करंट से इक्वल हो हाँ, सकते हैं। क्योंकि दोनों पुली एक साथ चलना चाहिए, ठीक है, ये आगे पीछे नहीं चलना चाहिए, है ना, दोनों पुली एक साथ चलना चाहिए। तो जितना बेल्ट, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना बेल्ट बड़ी पुली से निकलेगा, ठीक है, उतना बेल्ट उतना बेल्ट उसके अंदर घुसना चाहिए। किसके अंदर? छोटी पुली के अंदर, ठीक है। जितना बाहर निकल रहा है बेल्ट बड़ी पुली से, उतना बेल्ट छोटी पुली के अंदर घुस जाना चाहिए उसी टाइम पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेल्ट जो है वो मुड़ जाएगा और बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बेल्ट इन पुली 1 मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बेल्ट इन पुली 2, ठीक है। जितना बड़ी पुली में घुसेगा उतना छोटी पुली से बाहर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलोगे कि एक का इन तो दूसरे का आउट, या दूसरे का इन तो पहले का आउट, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी होगा जब दोनों में डिस्टेंस का वर्ड, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस का वर्ड है। डिस्टेंस का वर्ड इन पुली 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस का वर्ड इन पुली 2, ठीक है। अगर डिस्टेंस का वर्ड इक्वल नहीं होगा तो दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं रह पाएगा, ठीक है। जैसे दो लड़के चल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से दो लड़के स्टार्ट, ठीक है, चलना। एक पॉइंट ए में खड़ा है और दूसरा पॉइंट बी में खड़ा है, ठीक है। अब अगर ये यहां से, ये मान लो 1 मीटर आगे चला गया, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इसको भी 1 मीटर आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आगे जाएगा अगर ये आगे जा रहा है तो दोनों जब इक्वल डिस्टेंस चलेंगे तभी तो दोनों के बीच में गैप बराबर बना रहेगा ना, अदरवाइज वो गैप कम हो जाएगा। और वो गैप कम होगा मतलब ये बेल्ट जो है ना, बेल्ट का गैप अगर कम कर दोगे तो बेल्ट बाहर निकल ही जाएगा ना, ठीक है। बेल्ट का गैप बिल्कुल मतलब मेंटेन करना, फिक्स करके रखना आपको, है ना। दो पुली जो शाफ्ट में लगी रहती है, उन दोनों के बीच का गैप वो आपको एकदम फिक्स रखना है ना, नहीं तो बेल्ट तो निकल ही जाएगा बाहर पुली से, ठीक। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पाई d1n1 इज इक्वल टू पाई d2n2, ठीक है। और इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि देयरफॉर n2 by n1 is equal to d1 by d2, means n is inversely proportional to डाया। अभी मैंने आपको बोला था, है ना, कि जिसका डाया बड़ा उसकी स्पीड कम, जिसका डाया छोटा उसकी स्पीड ज्यादा, है ना। छोटी डाया का पुली ज्यादा स्पीड से घूमता है। तो n is inversely proportional to diameter, diameter, ठीक है। नाउ ओपन बेल्ट ड्राइव, इसमें सबसे पहला डेरिवेशन है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने एक ओपन बेल्ट ड्राइव बनाने का सोचा, ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव बनाने का सोचा, मैंने दो पुली लाया, ठीक है, दो पुली ले आया मैं, एक पुली और ये दूसरा पुली, ठीक है। और ये दो पुली में ये मैंने एक जगह फिक्स कर दिया इसको, और ये मैंने दूसरी जगह फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। मतलब ये मैंने मोटर लगा दिया, ठीक है, ये मैंने मोटर लगा दिया एक जगह पे और ये मैंने मशीन लगा दिया एक जगह पे, ठीक है। मोटर और मशीन लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है? बेल्ट लगा के कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें बेल्ट लगाना है जो मुझे, ठीक, उस बेल्ट का लेंथ कितना होगा, उस बेल्ट का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड। ये जो लेंथ है ये वाला, ये लेंथ,
ए, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ, मतलब मैं एक जगह मोटर फिट कर दूं और एक जगह मशीन फिट कर दूं, अपने घर में लाया मैंने एक मोटर और एक मशीन, है ना, जगह देख के मैंने अपने हिसाब से मोटर को प्लग के पास लगा दिया और मशीन को मैंने जगह देख के अपना दरवाजे खिड़की के आसपास कहीं जगह लगा दिया। अब मुझे क्या करना है कि उसके ऊपर बेल्ट चढ़ाना है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ बेल्ट, कैसे कैलकुलेट, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान देना, इसमें क्या खासियत है, आप ओपन बेल्ट ड्राइव कब इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव कब इस्तेमाल करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव हमको तब इस्तेमाल करना है व्हेन बोथ द पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, अगर आप इसको घुमाओगे क्लॉकवाइज देन दिस विल आल्सो रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जिस जगह पे मुझे दोनों पुली का रोटेशन सेम चाहिए वहां पर मैं लगाता हूं ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगा फिर, करना मतलब पड़ेगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों पुली अपोजिट घूमती है, मोटर की पुली अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो मशीन की पुली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव में मोटर की पुली अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो मशीन की पुली भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, ठीक है। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव की खासियत है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में बोथ पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। बाकी आपको ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पार्ट ऑफ द बेल्ट इज इन कांटेक्ट विद द पुली, ठीक है। एंगल्स ऑफ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ लैप, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। अब यहाँ डेरिवेशन में R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ टू पुली, है ना, सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो आप रेडियस लेके भी डिराइव कर सकते हैं, डाया लेके भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डी विद द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O1 एंड O2 ऑफ द पुली, ठीक है। ये जो डी बोल रहा है ना, ये डी क्या चीज है ये जान, डी मतलब ये पहला पुली, ये दूसरा पुली, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी। तो डी इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। अच्छा एक सेकंड में जरा ये अटेंडेंस ले लूं, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अब ये बंद हो ही जाएगा, है ना, तो अभी हम इसके डेरिवेशन को अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। डेरिवेशन में कुछ नहीं, आप सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, बस आपको एक कॉन्फ़िगरेशन समझने में ही बहुत टाइम लगता है, क्या क्या चीज दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ना। ये लेट एल बी द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये एल कैसे निकलेगा, यही हमारा प्रॉब्लम, ठीक। तो सिंपल ट्रायंगल सॉल्व करना है, इसमें दो ट्रायंगल तीन ट्रायंगल ऐसे बन जाते हैं, ट्रायंगल्स को सॉल्व कर देते हैं, बन जाता है, ठीक है। तो अभी एक दो मिनट में ये बंद हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है अभी इसको बताने का, है ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।